हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपको ये बताने जाएंगे कि अगर आप याद करते हैं तो पढ़ा हुआ याद आप कैसे करें। आज हम आपको याद कैसे करें के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आप याद कैसे करें टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और हमें आपसे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ा हुआ याद कैसे करें के बारे में भी बताएंगे। हम आपको इस वीडियो से संबंधित हर बात की जानकारी बिल्कुल सही और सरल और आसान भाषा में समझाएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारे पिछली वीडियो की तरह आज की ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, आज अगर हम पढ़ाई के बारे में बात करें तो आप सब तो ये जानते ही हैं कि आजकल याद करने की प्रॉब्लम हर स्टूडेंट को रहती है। कई स्टूडेंट्स एग्जाम आते ही सही तरीके से याद करने की बजाय उसे रटने लग जाते हैं और नतीजा ये मिलता है कि वो एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट बातें आज हम आपको बताएंगे कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखा जाए और कैसे याद करें। जब स्टूडेंट्स किसी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो वो याद तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक जो उन्होंने पढ़ा है उसे याद नहीं रख पाते। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपने पढ़ा है वो आपको हमेशा याद रहे, तो आप जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं या याद कर रहे हैं तो आपको उस विषय से रिलेट करके मन लगा करके पढ़ना होगा और ध्यान देकर उसे समझते हुए याद करना होगा। तो अगर आप भी अपना पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की पढ़ाई करने में परेशानी ना हो, तो हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। उम्मीद है कि हमारी वीडियो से मिली जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। याद कैसे करें? अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट अपने एग्जाम नजदीक आते ही सब कुछ अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जाम देने का टाइम आता है तो वो एंड टाइम पर सब कुछ भूल जाते हैं और कोशिश करने पर भी उन्हें कुछ याद नहीं आता। इसका प्रभाव सीधा एग्जाम्स के बाद आने वाले रिजल्ट पे पड़ता है, जिससे आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। पढ़ाई के संबंध में सबसे पहले आप जो भी याद कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें आपकी रुचि यानी इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उस विषय को उतने उत्साह के साथ मन लगाकर पढ़ेंगे और उस चीज को जितना ज्यादा अच्छे से समझेंगे उतना ही पढ़ा हुआ आपको हमेशा याद रहेगा। इसलिए पढ़ाई के प्रति हर स्टूडेंट के अंदर उत्सुकता होना बहुत ही आवश्यक और फायदेमंद है। तो अगर आप भी याद करने का सबसे आसान तरीका जानना चाहते हैं, जिससे आपको भी पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं वो हमेशा के लिए याद रहे, तो हमारे द्वारा दी गई टिप्स को एक बार जरूर सुनें। उत्सुकता को बढ़ाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि आपका मन पढ़ाई में लगे, और उसके लिए भी आपको एक लिस्ट बनानी होगी। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, और लिस्ट नहीं होगी तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आपको कब कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है। तभी आप उत्सुकता के साथ काम कर पाएंगे। एकाग्रता, मन की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए हमें याद करते समय दो काम कभी भी नहीं करना चाहिए, और पढ़ते समय अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और बिल्कुल शांत वातावरण में बैठकर याद करें, जहां आपको कोई भी परेशान ना करे। नियमितता यानी रेगुलरिटी, कोई भी काम अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपको उस काम को करने की आदत हो जाएगी और उस काम को कुछ दिनों के बाद आप पसंद करने लगेंगे। इसी प्रकार पढ़ाई को लेकर अगर आप उसे रोज याद करेंगे या फिर पढ़ेंगे तो वो भी आपकी आदत बन जाती है, जिससे वो आपको अच्छी लगने लगती है। रिवीजन, जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कर रहे हैं या याद कर रहे हैं उसे बार बार दोहराएं और बोल बोल कर याद करें, ताकि आपको वो चीज ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए और आपको हमेशा याद रहे। इससे आपको किसी भी सवाल का जवाब देने में आसानी होगी और एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में मदद मिलेगी। हेल्थ, जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है और मन साफ होता है तो कई सारी अच्छी अच्छी बातें आपके दिमाग में आती रहती हैं। इसलिए याद करते समय अगर आप पूरी तरह से हेल्दी होंगे तो आपका दिमाग याद करने में जल्दी लगेगा और आप कुछ भूल भी नहीं पाएंगे। तो पढ़ाई के लिए आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। लिखना, जब आप कोई पाठ याद कर रहे हैं फिर भी आप उसे ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं तो उस पाठ को बिना देखे आप कॉपी में जितना हो सके बार बार लिखने का प्रयास करें।
ताकि इससे आपको मालूम हो सके कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से आपको कितना याद हुआ और अब आप उसे लिख सकते हैं या नहीं। इससे आपको लास्ट में मालूम होगा कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ आ गया है या नहीं। इंटरेस्ट, दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। ये समझ लीजिए ये सबसे मेन पार्ट है। बिना इंटरेस्ट के आप कोई काम कर ही नहीं सकते। इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है, जिस चीज में आप इंटरेस्ट लोगे आप उस काम को बहुत अच्छे से करोगे। मैं एग्जांपल देना चाहूंगी लड़कियों का। अगर उनको कुकिंग में इंटरेस्ट होता है तो वो कुकिंग करते टाइम कुछ ना कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करती रहती है, जिससे वो कई बार विफल भी होती हैं और कई बार डिश बहुत अच्छी भी बनती है। और अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है बाइक चलाने का, स्पोर्ट्स का। तो जब उनको उसमें इंटरेस्ट होता है तो वो उस चीज को बहुत अच्छे से करते हैं। इसी तरीके से पढ़ाई में भी इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपके दिमाग में ये चीज है कि पढ़ाई मुझे करनी है क्योंकि मम्मी पापा का प्रेशर है, भाई बहनों का प्रेशर है, या मुझे ये करना ही होगा, मेरा मन नहीं लग रहा है पर फिर भी मुझे करना होगा, करना है, तो आप कभी जिंदगी में वो चीज नहीं कर सकते जब तक खुद आपके दिल में ये इंटरेस्ट ना जागे कि मुझे ये करना है, मुझे अपने लिए करना है, मम्मी पापा के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, मुझे अपने लिए करना है। क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं, उनके भी आपसे कुछ सपने हैं और उन सपनों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन दब के नहीं, खुशी खुशी। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करें और आपको सक्सेस ना मिले। और जब भी पढ़ाई करें तो आप ऐसी जगह पे जाके बैठे जहाँ पे ना लैपटॉप हो, ना मोबाइल हो, ना कुछ हो। और मोबाइल को तो आप स्विच ऑफ करके रख दें, साइलेंट ना लगाएं, वाइब्रेट ना लगाएं। अगर हमारे पास मोबाइल होता है तो पढ़ते टाइम भी हम 10 बार चेक करते हैं, भले ही हमने उसको साइलेंट करके रखा हो। तो मोबाइल से दूर रहें जब पढ़ाई करें। ये सबसे मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया है, इंटरेस्ट। इसके बिना कोई भी स्टडी इनकम्प्लीट है। और फोकस बहुत जरूरी है दोस्तों। फोकस अगर हम नहीं करेंगे, हमने जो तय करके रखा है टारगेट, उस पर फोकस करना है। जिस तरीके से अर्जुन ने निशाना लगाया था और उसका टारगेट बिल्कुल सटीक बैठा था, क्यों? क्योंकि उसका फोकस बहुत अच्छा था। इसी तरीके से आपको भी अपना टारगेट सेट करना है और टारगेट सेट कर ही आपको अपना काम करना है। जब आप फोकस के साथ काम करोगे तो 100% आप सक्सेस होगे। कोई आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। किसी की बात मत सुनिए, कौन क्या कह रहा है जस्ट इग्नोर इट, इग्नोर करिए लोगों को। क्योंकि अगर लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, अगर आप ये सोचने लग जाएंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों की बातों पे तो ध्यान मत दीजिए। जब आप सक्सेस होंगे तो यही लोग आपके पास आएंगे। इसलिए आपको अगर सक्सेस पानी है तो इंटरेस्ट और फोकस दोनों के साथ आप अपनी स्टडी करिए। अपने टारगेट को ध्यान में रखिए कि आपको वो चीज अचीव करनी है। और जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उन पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई शुरू करिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कर सकते हैं और आपको भी अंदर ये यकीन अपने लाना पड़ेगा कि आप कर सकते हैं। यस यू कैन, यस आई कैन। और आप ही इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में अपनी राय जरूर दें और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और पहली बार अगर मेरे चैनल पे आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।